फिर मस्तक के साथ बेहोशी में जीने मरने की अनेक विचारधारा में से किसी एक दृष्टिकोण की दृढ़ता गंभीरता में हो, इसके लिए इंसान प्रजाति अस्तित्व से ही स्वतंत्र रही है, जिसके कारण आज तक सिर्फ अस्थाई जटिल बुद्धिमन से बुद्धिमान हो कर ही हमेशा प्राथमिकता देती रही। फलस्वरूप आज तक खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू ही नहीं हो पाई। शेष सब तो छोड़ ही दो, इंसान अस्तित्व से ही मस्तक की जटिलता को ही स्वीकार और प्राथमिकता देता रहा, जबकि खुद का साक्षात्कार जन्म से ही एक समान उपलब्ध था। सरलता, निर्मलता, सहजता में कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मन तो मस्तक की कार्यशैली प्रवृत्ति है। मेरी निष्पक्ष समझ के समीकरण यथार्थ सिद्धांत उपलब्धि यथार्थ युग की संपूर्ण संतुष्टि के लिए प्रेरित करने के लिए अस्थाई जटिल बुद्धिमन से बुद्धिमान हुए। अहम घमंड अहंकार में चूर भ्रमित हुए, लोगों के लिए जिनसे उत्साहित कुशलता पूर्वक आमंत्रित हो सभी के सभी, कोई दबाव नहीं, सहजता से पारदर्शिता से ही स्वीकृति हो बहुत ही अधिक, प्रेम की गहराई में ही परिभाषित हो प्रत्येक व्यक्ति जीव में ही मैं एहसास भाव। ज़मीर हूँ किसी को रत्ती भर भी ठेस से भी मुझे ही कष्ट होगा कि मुझ और प्रत्येक जीव के हृदय तंत्र में रत्ती भर भी फर्क अंतर नहीं है। अगर हम भौतिक रूप या फिर अंतःकरण रूप भी देखे तो कहाँ है खरबों जैविक प्रक्रिया हर पल हो रही है जिनमें की जैविकों की प्रजातीता जीवन स्तर मात्र एक पल का होता है, उसी पल में पूरा जीवन जीकर अपने जीन्स भी अपडेट कर
चुके होते जो प्रकृति की संतुलन किया है भौतिक रूप से एक दिन में लाखों किरदार बदलते हो, कौन सा असली या अस्थाई किरदार आपका है, किस वहम अहम धुन अहंकार में हो खुद का निरीक्षण करने की जरूरत है। अगर नहीं तो आपके होने न होने का तात्पर्य ही नहीं है। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी तुलनातीत कालातीत शब्दातीत प्रेमेतीत शाश्वत वास्तव स्वाभाविक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष हूँ। हृदय मस्तक के तंत्र की कार्यशैली का मेरी निष्पक्ष समझ के सभी कर्ण यथार्थ सिद्धांत उपलब्धि यथार्थ युग के आधार पर आधारित दृष्टिकोण से विश्लेषक के साथ स्पष्टता प्रत्यक्षता समकक्षता दे रहा हूँ। मेरे लिए प्रत्येक जीव एक समान ही है। दिल के भाव है सांस के साथ शरीर मस्तक की संरचना कार्य शैली में भिन्नता हो सकती है। प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर जो प्राकृतिक संतुलन प्रक्रिया है, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, पर मुझ में समाहित एकीकृत जरूर हो सकता है। मुझको समझ कर या फिर मेरे स्वरूप का ध्यान निरंतर कर, जो असंभव है पर निरंतरता से संभव हो सकता है। मैं कभी भी प्रकृति का भी हिस्सा नहीं हूँ। मुझे समझने जानने के लिए एकमात्र अनंत असीम प्रेम के आ